हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ बीसीए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ये मैं सारा सिलेबस नहीं कवर कर रही हूँ बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रही हूँ, तो ध्यान से देखना। एंड बीच बीच में बताती भी रहूँगी कि मैं आपके लिए जो मटेरियल है इम्पॉर्टेंट सा कहाँ पे पोस्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर हमारे पास इट्स अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन जो आप इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सीपीयू आता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू में ना आपके पास तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है एएलयू, दैट इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें आपके सारे कैलकुलेशन या अरिथमेटिक रिलेटेड सारा कुछ एग्जीक्यूशन होता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट, जिस दैट इज़ कंट्रोलेबल, जहाँ आपके सारे कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस क्या होता है? टास्क। आप कंप्यूटर से टास्क करवा रहे हो, जो भी टास्क है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है। एंड द थर्ड वन इज़ एमयू, यानी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट यानी कि जो भी सारा स्टोरेज होता है वो सारा एमयू के अंदर होता है। ईदर इट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी। सो व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर में इंटरनल होती है। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि अब आप लैपटॉप्स खरीदते हैं, आपने लिया 1 TB का लैपटॉप, तो 1 TB इज़ द प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? जो आप एक्सटर्नल ही यूज़ करते हो, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, या फिर आपका मेमोरी कार्ड, या आप गूगल ड्राइव से आप अपनी एक्सटर्नल स्टोरेज को परचेज़ करते हो। होता है 15 GB आपको गूगल फ्री देता है, उसके बाद जब आप एक्सटर्नल स्टोरेज को परचेज़ करते हो उसे सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। अब आई क्लाउड है। इफ़ एनीबडी ऑफ यू आर यूजिंग आईफोन्स, तो अगर आपके आईफोन्स इज़ 128 GB, आपके वो 128 GB इज़ प्राइमरी। एंड उसके अलावा जो अगर आपको मेमोरी चाहिए होती है, आप आई क्लाउड से परचेज़ करते हो मंथली बेसिस पर, दैट इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेमोरी के साथ साथ आ जाते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। वेरी इजी, ठीक है। ये इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं आपके? जिससे आप कंप्यूटर्स को कमांड देते हो, ठीक है। इनपुट कौन से होते हैं? जिससे आप कंप्यूटर्स को कमांड देते हो, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। स्कैनर टेक्स द इनपुट फ्रॉम आउटसाइड। आउटपुट वो होता है जो आपको एग्जीक्यूशन करके देता है, जैसे कि मॉनिटर सब कुछ एग्जीक्यूट करके आपको स्क्रीन पे दिखाता है कि दिस इज़ योर आउटपुट। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है। ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास आई एम यूजिंग दिस BCA का अरिहंत का बुक। एंड अगर आप में से किसी को भी इसका मटेरियल चाहिए तो यू कैन आस्क फॉर PDF, कोई मिल जाएगा आपको फ्री में हमारी ऐप पे, ठीक है। और आप सभी को इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं इसमें पोस्ट करने वाली हूँ दैट इज़ मेमोरी वाला, कि एक बिट कितना होता है, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं। तो वो जो पूरा चार्ट है, ये सारा चार्ट मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डालूँगी, वहाँ पे आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं अभी साथ साथ ही डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को वहाँ पे पता लगता रहे। ऑलराइट, सो ये आपके फर्स्ट चैप्टर से ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, अब मेमोरी में ना आपके पास रैम एंड रोम ज़रूर आता है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। रैम और रोम क्या होता है? रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है हमारी चेंजेबल होती है, आप मेमोरी डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और रोम में क्या होता है? इट्स अ फिक्स मेमोरी। अब आपको एक ना बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। पुराने ज़माने में ना कैसेट्स आती थी,
कैसेट्स जिसके अंदर रील डलती थी। तो ये होती थी फिक्स मेमोरी, आपने रील डाल दी, आप डल गई, वंस इट इज़ डन डन, ना आप उसमें कोई डेटा डाल सकते हो ना ही डिलीट कर सकते हो। सो दैट इज़ रोम। अब आप उसको चला के सिर्फ देख सकते हो, रीड कर सकते हो खाली। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है आपकी, लाइक अ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में आपने बहुत सारी फोटोग्राफ्स डाली, अपने सॉन्ग्स डाले, आप रैंडमली कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो, रैंडमली कोई भी डेटा को डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो व्हाट्स एवर यू वांट टू डू, दैट्स रैम। अच्छा, अब इसमें ना कुछ फुल फॉर्म्स हैं, यू शुड नो। एक होती है पी रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई पी रोम, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये सारी फुल फॉर्म्स ज़रूरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा इस चैप्टर से अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन पुट दैट ऑन अ कमेंट और डीएम, ताकि मैं आपको उसको पर्सनली आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अभी क्या है, हम आपको इसमें क्या याद करना है, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था, सेकंड में कौन सा था, द लेटेस्ट जनरेशन इज़ फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वैक्यूम ट्यूब्स किस जनरेशन का है। सेकेंड जनरेशन में क्या था आपके पास, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में आपके पास था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये आपको चार्ट में दे दूंगी। फोर्थ में क्या था आपका, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो मोटे वाले बड़े वाले कंप्यूटर्स होते थे। अब फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है लेटेस्ट, जो अब आप देखते हैं, रोबोट्स है, एआई है, वर्चुअल मशीन्स हैं, ये सारे आपके फिफ्थ जनरेशन के पार्ट हैं। मैं आपका ये भी डाल दूंगी स्टोरी पर, तो एवरीथिंग विल बी पोस्टेड स्टोरी पर। सो स्टे ट्यून ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आपको ये सारी चीज़ें अपडेटेड रहें। जिसने फॉलो नहीं करा प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लेना। ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नंबर सिस्टम, ये भी मैं आपको क्विकली कराने वाली हूँ। नंबर सिस्टम में ना दो तरीके के आप कन्वर्जन्स करते हो, मेनली है डेसिमल। डेसिमल से आप किसी और चीज़ में जा रहे हो, जैसे आप जा रहे हो बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, या फिर बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा से वापस डेसिमल में। ये दो तरीके की कन्वर्जन्स आपने करनी है, आप इसके अलावा कुछ नहीं करते। अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है कि ऑक्टल से बाइनरी में जाओ, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, तो व्हाट यू विल डू कि आप ऑक्टल से डेसिमल में जाओगे, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में जाओगे, तो आपको ये दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब डेसिमल से कोई भी और फॉर्म में जाना है तो क्या तरीका है, एलसीएम। बाकी कोई और तरीके से वापस से डेसिमल में आना तो वो है पावर। एग्जाम्पल करके देखते हैं, मैं एक एक एग्जाम्पल लूँगी खाली। लेट्स से 85 है, इसकी ये डेसिमल फॉर्मेट में। डेसिमल बोले तो 10 बेस है, बाइनरी 2 बेस है, ऑक्टेल आपका 8 बेस है, हेक्साडेसिमल 16। इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियोस भी अपने चैनल पर डाली हुई हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। एक पूरी प्लेलिस्ट है इसकी, डिटेल्ड वीडियोस भी है इस पर।
तो अगर आपने करा 85 को आपने कन्वर्ट करना है 85 आपको बाइनरी में करना है। बाइनरी मतलब बेस 2, तो 2 से डिवाइड करते जाओगे 2 4 2। अब रिमाइंडर क्या बचा 1, अगेन 2 से 21, रिमाइंडर 0। ये भगवान